सागर पे साकी कौसर लीने चले याद रखो। कब्रों का म्यूजियम, जी हाँ, बात कुछ अटपटी लग रही होगी, लेकिन जब इसे देखेंगे तब शायद आप भी यही कहने लगेंगे। हाँ, मैं उसी स्थान की बात कर रहा हूँ जहाँ सलीम और अनारकली की प्रेम का अंत हुआ था, जिसे के आसिफ ने अपनी फिल्म मुगले आजम में परवान चढ़ाया था। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस स्थान की ओर जो आगरा से 40-42 किलोमीटर दूर है, जिसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं और जहाँ बुलंद दरवाज़ा है। दोस्तों, यही है बुलंद दरवाज़ा, जिसे अकबर ने 1571 में गुजरात विजय के बाद बनवाया था। यह फारसी और हिंदू स्थापत्य शैली का अद्भुत नमूना है। इसकी भव्यता को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इसकी ऊंचाई जमीन से 280 फुट है। 52 सीढ़ियों से चढ़कर दरवाजे तक पहुंचा जाता है। लाल पत्थर से बने इस दरवाजे पर काले और सफ़ेद संगमरमर से सुंदर नक्काशियाँ गढ़ी गई हैं। गुंबद के भीतरी छत पर उस्ता कला का जबरदस्त प्रयोग किया गया है। उस्ता राजस्थानी शैली की एक कला है जिसका प्रयोग ऊँटों को सजाने के लिए किया जाता है। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। यहाँ बाइबिल की कुछ पंक्तियाँ भी अंकित हैं। वास्तव में इसमें प्रवेश करना एक रोमांचकारी दुनिया में प्रवेश करने की तरह है। अंदर विशाल आंगन और गेट के दोनों तरफ ऊंची छत वाली दालान से गुजरना भी सुखद लगता है। इसी दालान से सटे जामा मस्जिद है। इसकी भव्यता और इसमें रची गई कलाकृतियाँ हैरान करती हैं। यहाँ जिधर भी निगाह जाती है उधर चकित करने वाली कलाकृतियाँ ही दिखती हैं। गुंबद की भीतरी छत की सज्जा भी बहुत सुंदर। आंगन में खड़े होकर चारों तरफ निगाह डालने पर भवनों के ऊपर छोटी छोटी गुंबदें यानी छतरियों की श्रृंखलाएँ दिखती हैं, जो इस पूरे भवन के शिल्प की सिरमौर बनती हैं। यह क्षेत्र कभी सिकरवार राजाओं का था, लेकिन सीकरी में राणा सांगा को हराने के बाद यह बाबर के अधिकार में आ गया। अकबर ने इसे सजाया और नए सिरे से बसाया। 1570 से 1585 तक इसे अकबर ने अपनी राजधानी बनाई, यानी यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अकबर को यह स्थान बहुत प्रिय था क्योंकि यहीं पर शेख सलीम चिश्ती ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। शेख सलीम एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। पुत्र प्राप्ति के बाद अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो जहांगीर के नाम से चर्चित हुआ। इसी परिसर में अकबर ने 1580 में शेख सलीम की दरगाह बनवाई। यहीं एक छोटा तालाब है
जिसके सामने सफ़ेद संगमरमर से बनी दमकती हुई शेख सलीम की मजार है। इस तालाब में पैर धोकर दरगाह में प्रवेश करना होता है। दरगाह के मुख्य द्वार पर 4 खंभे हैं जिन पर गुजराती शैली में सर्पकार बेल बूटे हैं। कब्र के चारों ओर सफ़ेद संगमरमर की जालियां 4 चांद लगाती हैं और मखमली एहसास कराती हैं। इसके बगल में कब्रों का समूह है। अलग भवन हो या खुला मैदान, कब्र ही कब्र दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर कोई भी कब्रों का म्यूजियम कह सकता है। ये कब्र शेख सलीम के परिवार, राज परिवारों और अन्य संतों का है। यही वह स्थान है जहां अनारकली और सलीम के प्रेम का अंत हुआ। यहीं अनारकली को अकबर ने दीवार में चुनवा दिया। अकबर नहीं चाहता था कि एक कनीज़ यानी दासी हिंदुस्तान की मलिका बने। फिल्म मुग़ल आज़म के नाटकीय रूपांतरण में अनारकली मार दी गई है, लेकिन इतिहास के पन्नों में नादिरा यानी अनारकली को पाकिस्तान भेजने की बात भी दर्ज है। भले ही यहाँ की कब्रों में तमाम संत या राजपुरुष दफन हों, किंतु यहाँ की कलाकृतियाँ, ये लाल पत्थर से बने भवन सलीम और अनारकली की प्रेम कथा को दफन होने नहीं देंगे।